हरे कृष्णा। जय श्री राधे। प्यारे भक्तगण, सनातन कथा संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे श्रोतागण, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास कथा महात्म्य अध्याय 10। तब उससे पहले चलिए सुनते हैं श्री राधा रानी की कहानी। एक बार एक व्यक्ति था। वह एक संत जी के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है। वो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया। तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वह ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर जाऊंगा। यमराज ने सोचा कि ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया। 4 कहार लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी, ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक ओर यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है कि ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज हैं, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि
जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। बोलो राधे राधे। चलिए सुनते हैं माघ मास कथा महात्म्य अध्याय 10। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अश्वमेव या गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान देने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को भी नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यमद्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र या ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। प्यारे श्रोतागण, माघ मास कथा महात्म्य का अगला अध्याय जानने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।